तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू चेक whether given function is 1 1 and on 2. कैसे चेक करेंगे कोई फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है या नहीं, और नोट भी लगा सकते हैं, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2 और नॉट, मतलब है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक एग्जांपल, हम 3 एग्जांपल करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर है, और वो फंक्शन है 2x। अब देखो पहले हमें ना थोड़ा सा इसे हम चेक करेंगे, अपने आप को समझाने के लिए हम देखेंगे कि 1 1 या ऑन 2 है या नहीं। तो हम कुछ एग्जांपल भी ले सकते हैं, एक हम देखेंगे एग्जांपल लेके जिससे हमें समझ आ जाएगा हाँ 1 1 तो है, फिर हम प्रूफ कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे। देखो रियल नंबर का मतलब है हर टाइप का नंबर, अंडर रूट में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, पॉइंट में हो, कुछ भी हो, जितने भी नंबर होंगे सब देखना। तो हम कुछ माइनस के नंबर ले लेते हैं कुछ पॉइंट में, और फिर बस कुछ प्लस के, जैसे -1.5 ले लिया, -2, -1, 0.5, 0, 0.5, 1, 2। यहां भी कुछ ऐसे ले लेते हैं हम, -2, -1, 0.5, 0, 0.5, 1, 2। अब देखो अब हम चेक कर रहे हैं रियल नंबर से रियल नंबर है सेट, हम मैपिंग से चेक कर रहे हैं कि फंक्शन 1 1 या ऑन 2 होगा, रियल नंबर। जब इसमें 0 डलेगा तो 0 आ जाएगा, 0.5 1 आ जाएगा, 1 पे 2 आ जाएगा, -0.5 पे -1 आ जाएगा, -1 पे -2 आ जाएगा, अब -2 पे -4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे होगा, है ना, -2 पे -4 आ जाएगा। इस सेट में होगा, हमने लिखे नहीं, अब सारे तो लिखेंगे नहीं हम, 2 पे भी 4 होगा, ऐसे ही फिर 3 पे, सब पे कुछ ना कुछ होगा। और इतना हमें देख के समझ आ गया कि हर एलिमेंट सिंगल सिंगल पेयर बना रहा है, मतलब हर एलिमेंट सिंगल सिंगल लाइन से एसोसिएट हो रहा है, तो मतलब 1 1 तो है, हमें इतना तो समझ आ गया 1 1 तो है। फिर -2 रखेंगे तो कोई एक यूनिक ही आंसर आएगा, -1 रखेंगे तो कोई एक यूनिक आंसर आएगा, हर नंबर पे कोई ना कोई एक यूनिक ही आंसर आएगा, मतलब 1 1 तो है। बट हम मैथमेटिकली से कैसे लिख के दिखाते हैं, और हमारे पास कंसेप्ट क्या कहता है, जनरल फॉर्म क्या है, जनरली हम कैसे करेंगे। तो एग्जाम्पल वाला मेथड हो गया, एक ये एग्जाम्पल हो गया और इससे हमने समझ लिया, तो हम मैथमेटिकली बात करेंगे इसकी। अब देखो कैसे चेक करते हैं 1 1 फॉर 1 1। देखो एक कंसेप्ट पढ़ के आते हैं हम, किसी चीज को जब प्रूफ करना होता है ना, तो हमने 10th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था हाउ टू प्रूव, या ऐसे हम समझ सकते हैं हमें √5 को इर्रेशनल प्रूव करना होता था, इर्रेशनल। तो हम क्या मान लेते थे, उसे रैशनल मान लेते थे, और फिर रैशनल मान के हम कंटिन्यू करते थे कंसेप्चुअल, और फिर कहीं ना कहीं हम अपने आप को गलत प्रूव कर देते थे, और फिर हम बोलते थे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। हमने तो बोला था कि ये रैशनल है, रैशनल तो फिर ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए, हर स्टेप फॉलो होना चाहिए, पर एक स्टेप उसमें फॉलो नहीं होता था, मतलब को प्राइम फॉलो नहीं होता था, तो हम बोलते थे हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी। तो ऐसे ही जब हमें 1 1 प्रूफ करना है ना, तो हम इसे मैनी 1 मान लेंगे। मैनी 1 मानने का मतलब क्या है, दो डिफरेंट एलिमेंट पे सेम आंसर आ रहा होगा। हम अभी करते हैं, एक बार देखते हैं। लेट x1 एंड x2 are 2 different element, in domain। ये हमने मान लिया, मतलब x1 और x2 क्या मान लिए, 2 डिफरेंट एलिमेंट मान लिए। देखो मैंने बोला इसे मैनी 1 मान लो, अभी तो कहीं मैंने लिखा नहीं है लेट अस अज्यूम दैट फंक्शन इज मैनी 1, बट हम जब ये एक लाइन लिख रहा हूं मैं
fx1 इक्वल टू में fx2। जैसे ही मैंने ये लिखा ना तो अंडरस्टूड है कि मैंने इसे मैन्युअल ही मान लिया, क्योंकि जब मशीन में मैंने x1 डाला और जब मशीन में मैंने x2 डाला तो इन्होंने सेम आंसर दे दिया, जब भी तो इक्वल टू लगा हुआ है। जब मशीन में मैंने x1 डाला और x2 डाला तो सेम आंसर मिल गए। तो इसका मतलब क्या है, मैन्युअल मान लिया। मैन्युअल फंक्शन हो गए जब डिफरेंट एलिमेंट डालने पे सेम आंसर मिल जाए मुझे, इक्वल टू लगा दिया मैंने। देखो जब फंक्शन में x1 डाला तो कुछ आंसर आया, जब फंक्शन में x2 डाला फिर कुछ आंसर आया, और वो दोनों इक्वल मान लिए मैंने इक्वल लिख दिया क्योंकि मैंने मैन्युअल मान लिया। तो ये जैसे लाइन लिखी है मैंने, तो ये मैन्युअल के लिए थी। मुझे प्रूफ तो 1 1 करना है, पर मैं क्या कर लूंगा, इसे मैन्युअल मान लूंगा। मैन्युअल मानने के लिए मुझे ऐसा लिखना होता है, क्योंकि मैन्युअल फंक्शन कैसे होते हैं, -1 पे भी 1 मिला, 1 पे भी 1 मिला, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना f-1 f1 सेम आंसर दे रहे हैं क्योंकि फंक्शन है x²। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना f-1 इक्वल टू में f1, ऐसे मैं लिख रहा हूँ fx1 इक्वल टू में fx2, मैन्युअल मान लिया मैंने इसलिए। अब देखो, अब फंक्शन क्या था 2x, जब फंक्शन में x1 डालेगा तो 2x1 आ जाएगा, जब फंक्शन में x2 डालेगा तो 2x2 आ जाएगा। हमें मशीन में डालना भी तो है, हमें फंक्शन में वैल्यू भी तो डालनी है x1 और x2। 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, और x1 इक्वल टू में क्या हो गया, x2 हो गया। बस जैसे हमने बोला था 2 डिफरेंट एलिमेंट, पर ये क्या आ गए, ये तो सेम एलिमेंट आ गए। और जैसे हम बोलेंगे कि हमने तो जो अपनी अजम्पशन थी उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, क्योंकि 2 डिफरेंट एलिमेंट थे तो ही मैंने ये लिखा, तो मतलब मैन्युअल हुआ। डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट पे हम कैसे कभी भी ऐसे लिखते हैं f1 इक्वल टू में f1, हाँ ये तो हो गई, अंडरस्टूड है। पर जब हम 2 डिफरेंट एलिमेंट को सेम वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वल टू लगा के, तो मतलब ये मैन्युअल है। तो मैंने इसे 1 1 प्रूव करना था, तो मैंने इसे क्या मान लिया, मैन्युअल मान लिया। और फिर जब मैंने मैन्युअल मान के इसे सोल्व करा तो मुझे बाद में पता चला जिससे तुम x1 और x2 को डिफरेंट एलिमेंट बोल रहे थे वो तो सेम ही एलिमेंट है। और कभी भी किसी सेट में हम 2 सेम एलिमेंट को अलग अलग नहीं लिखते, हम क्या बोलेंगे कि x1 बराबर x2 के, तो ये एक ही लाइन बन जाएगी। तो हमने कहा ये डिफरेंट क्यों लिख रखा है, ये तो एक ही चीज है। तो किसी ने कहा इन्हें मिला दो, तो ये वाला जो x2 है और जो x1 है ये एक ही चीज है, तो ये ऐसे मिल जाएंगे। तो यही x1 है और यही x2 है, तो बस हम ऐसे बोल देंगे 1 1 है। क्यों 1 1 है, क्योंकि जिन्हें हम मैन्युअल मान के सोल्व कर रहे थे और 2 डिफरेंट वैल्यू पे हम सेम आंसर मान रहे थे, तो 2 डिफरेंट वैल्यू थी ही नहीं, वो सेम वैल्यू थी। तो हर बार क्या हो जाएगी, जैसे 2 डिफरेंट मान वो सेम लाइन बन जाएगी। तो ऐसे ही हर एक क्या हो जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे, सिंगल से एसोसिएट हो जाएंगे। ऐसे ही सारे एलिमेंट जो डिफरेंट एलिमेंट बोल रहे हो डिफरेंट है ही नहीं, तो सेम थे। तो हम क्या बोल देंगे, हेंस fx इज 1 1। अभी काफी क्वेश्चन करेंगे, अगर किसी को इस एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा तो और भी एग्जाम्पल है हमारे पास। मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमने मान लिया 2 डिफरेंट एलिमेंट बोल के हमने सेम वैल्यू दिखा दी फंक्शन में, और सेम वैल्यू दिखाने का मतलब मैन्युअल। और जब हमने इसे सोल्व करा तो हमें पता चला वो डिफरेंट बोल रहे थे ना, वो डिफरेंट थे ही नहीं, वो तो सेम ही एलिमेंट थे। तो डिफरेंट थे तो डिफरेंट कर क्यों रखे थे, सिंगल करो। जैसे हम सिंगल करेंगे तो 1 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, तरीका है 1 1 प्रूव करने का। अब देखो ऑन टू के लिए भी ना पहले तुम्हें ये ऐसे मैपिंग करके देखना पड़ेगा। अब देखो, अब यहां मैं देखूं ऑन टू के लिए हमें क्या होना चाहिए, हर जितने भी यहाँ पे जो कोडोमेन हो रेंज बन जाए, मतलब हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हो। अब देखो किसी को लग रहा होगा ये ऑन टू नहीं है, क्यों, क्योंकि -0.5 तो छूट ही गया, ये तो किसी के साथ बन ही नहीं रहा। पर -0.5 पता है किसके साथ होगा, इधर मैं यहाँ पे बाहर लिख रहा हूँ, ये होगा -0.25 के साथ। लिखा ही तो नहीं है, होगा तो रियल नंबर ही ना। अब देखो हर रियल नंबर तो हम नहीं लिखेंगे, पर हमें इतना तो समझ आता ही है कि -0.5 एसोसिएट होगा -0.25 के साथ, बस लिखा नहीं है, एसोसिएट तो होगा। ऐसे ही क्या होगा, ये भी होगा, हर एलिमेंट क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। रादर हम लिखे या नहीं लिखे, बस हमें इतना पता होना चाहिए वो रियल नंबर तो है ना। मान लो कई बार क्या होगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, अब नेचुरल नंबर होगा और यहाँ पे -0.5 बच गया, तो हम ऐसे करेंगे तो -0.25 आ रहा है, पर वो नेचुरल नंबर थोड़ी ना, तो ऐसे हम चेक करेंगे। तो हम ऐसे देखें 0.5 रियल नंबर है, ये किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, -0.25, और ये भी रियल नंबर है, तो ये भी यहाँ होगा। तो जब ये यहाँ होगा तो हम कह सकते हैं भाई हर एलिमेंट एसोसिएट हो ही जाएगा। कोई भी नंबर बताओ मुझे रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर बताओ, मैं बता दूंगा वो किसके साथ एसोसिएट होगा। बस क्या करना है, उसे 2 से डिवाइड तो करना है। जो इधर मिल रहे हैं वो डबल ही तो होके मिल रहे हैं, इधर के डबल होके तो मिल रहे हैं।
इधर जो मिल रहा है डबल होके मिल रहा है, इधर वापस जाना है तो हाफ करता जाऊंगा, तो कोई भी रियल नंबर होता है मैं उसका हाफ कर दूंगा। अगर मान लो किसी ने बता दिया √2 तो मैं इधर बोल दूंगा ये एसोसिएट होगा √2 को हाफ कर दो, तो √2 को हाफ करेंगे तो 1/√2, या हम ऐसे बोल सकते हैं √2/2 जो कि हो जाएगा 1/√2। तो कुछ भी बताओ हर एलिमेंट एसोसिएट होगा, तो मतलब इतना तो समझ आ गया ऑन टू तो है, हर एलिमेंट कवर हो जाएगा। तो अब इसे कैसे प्रूफ करते हैं, कुछ बेसिक से स्टेप है, एल्गोरिदम बोल सकते हैं, और उसे को फॉलो करेंगे। देखो हमें पता है फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, वाई के बराबर होता है, पर हमें ये फील करना है कि ये आ रहा है क्या कोडोमेन रेंज बन जा रही है। fx को लिख लेते हैं हम y, और फिर हम x को अकेला कर देते हैं, क्योंकि अब हमें y पुट करने हैं, अब हमें y डालने हैं और चेक करना है क्या उसके लिए कोई x है, तो हम x को अकेला कर देते हैं, हमें x चाहिए। अब हमें y डालने हैं। अब देखो कोई भी रियल नंबर डाल दो इस y में, और देखो क्या जो आंसर आ रहा है वो अगेन रियल नंबर आ रहा है, तो कोई भी रियल नंबर डाल दो, हर y जो रियल नंबर है, जितने भी y रियल नंबर है, मतलब पूरा का पूरा कोडोमेन, उनके लिए कोई ना कोई रियल नंबर आएगा 2 से डिवाइड करके। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसे देखो एक लाइन होती है, हम बेसिक सी लाइन लिखते हैं, फॉर ऑल y, जितने भी y हैं, y इधर होते हैं, फॉर ऑल y विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमने जैसे ही बोला ना जितने भी रियल नंबर y हैं, तो हमने बोल दिया कि पूरी की पूरी कोडोमेन को हमने एड्रेस कर लिया, पूरी की पूरी कोडोमेन, हम बता रहे पूरी की पूरी कोडोमेन में जो y हैं, फॉर ऑल y विच बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट सम x, उनके लिए कोई x है, उनके लिए कोई x है डोमेन में, देयर एग्जिस्ट सम x इन डोमेन में उनके लिए कोई ना कोई x है। और हम यही बोल सकते हैं, और जो x हैं वो सारे रियल नंबर ही हैं। और जैसे ही हम ये लाइन लिखेंगे, हमें पहले अपने आप को समझाना है, कुछ भी रियल नंबर डाल के देखो, एक नंबर आएगा जो रियल ही होगा, तो बस कोई कुछ भी नंबर डालेंगे ना y में, वो सारे रियल नंबर, जब आंसर आएगा वो रियल नंबर ही बनते रहेंगे। तो हम क्या बोल देंगे, हेंस fx इज ऑन टू। तो ये तरीका है हमारे पास। अब किसी को लगेगा कि हमेशा ही ऐसे तो 1 1 और ऑन टू होते रहेंगे, तो हम एक एग्जांपल और करते हैं, फिर समझते हैं। अब हमारे पास फंक्शन है अगेन रियल नंबर से रियल नंबर, और फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो रियल नंबर मतलब हर नंबर माइनस प्लस पॉइंट में सब कुछ, इधर भी, तो इधर ले रहा हूं मैं -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2। अब देखो अगर हम इसमें -2 डालें तो क्या मिलेगा मुझे, ये इस फंक्शन को ऐसे समझ लो, fx इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। जब मैं -2 डालूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1 डालूंगा तो 1 हो जाएगा, 0 डालूंगा तो 0 हो जाएगा। अभी तक सही है, 1 1 चल रहा है, पर जैसे ही मैंने 1 डाला दोबारा तो क्या हो गया, दोबारा 1 हो गया, तो मतलब मैनी 1 हो गया। 2 डालूंगा तो 4 हो गया। ऐसे फिर मैं कुछ भी डालता रहूं तो कुछ ना कुछ तो होगा। इधर तो सारे कवर हो जाएंगे, पर 2 एलिमेंट सिंगल एलिमेंट के साथ भी कवर हो रहे हैं, तो मतलब 1 1 तो नहीं है, हम इतना समझ आ चुके हैं 1 1 नहीं है। अब ऑन टू की भी बात यहीं पे कर लेते हैं, मतलब अपने आप को समझा लेते हैं ऑन टू। अब देखो y क्या होगा, देखो यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। क्या किसी नंबर का स्क्वायर मुझे माइनस का आंसर दे सकता है, सारे तो प्लस के साथ ही एसोसिएट होंगे, तो मतलब माइनस वाले नंबर तो सारे के सारे खाली रह गए। जो माइनस के एलिमेंट है उनको तो किसी ने कवर ही नहीं किया, माइनस वाले एलिमेंट तो किसी के साथ इमेज ही नहीं बना रहे हैं,
तो माइनस के माइनस पूरा सेट ही खाली रह गया, तो नेगेटिव रियल नंबर तो खत्म ही हो गए, मतलब ये तो किसी के साथ एसोसिएट हुए ही नहीं, तो ऑन टू भी नहीं है क्योंकि नेगेटिव पूरे नंबर खाली रह गए, वो तो किसी के साथ एसोसिएट होंगे नहीं क्योंकि किसी का स्क्वायर नेगेटिव नंबर तो देता नहीं है, तो मतलब इधर y जितने भी y नेगेटिव थे वो सारे क्या हो गए, एम्प्टी रह गए। तो चलो अब बात करते हैं इसको 1 1 कैसे बताएंगे कि 1 1 नहीं है। अब देखो फिर दोबारा, लेट x1 एंड x2 आर टू डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन एंड fx1 और fx2 बराबर आ गए। हमने फिर मान लिया कि x1 और x2 क्या थे, दो डिफरेंट एलिमेंट थे और उन पे सेम आंसर आ गया, हमने ये मान लिया। डिफरेंट माने थे और सेम आ गया, हमने ये मान लिया। अब अगर ये डिफरेंट एलिमेंट बाद में सेम ही बन जाते तो हम तो बोलते 1 ही बना है, अगर नहीं बनते लास्ट में दोनों सेम तो हम बोलते मैनी 1 ही है। हमारी कंडीशन सेम हो गई, डिफरेंट थे डिफरेंट ही आ गए। अब देखो जब फंक्शन में x1 जाएगा तो x1 का स्क्वायर, फंक्शन में x2 जाएगा तो x2 का स्क्वायर, और हमने इधर वाला स्क्वायर हटाया, और हमें पता है जब भी कभी स्क्वायर हटता है तो बाहर प्लस माइनस जरूर आता है, और अंडर रूट में x2 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, और उधर वाला अंडर रूट में से बाहर आएगा तो प्लस माइनस x2 हो जाएगा। अब देखो जैसे ही ये आई तो हमारे पास दो केस होंगे, या तो x1 बराबर हो जाएगा x2 के, एंड अब देखो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर ये हुआ केस तो 1 1 है, बट अगर ये हो गया तो फिर 1 1 नहीं है, क्योंकि डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट नहीं, सेम नहीं है। हमने क्या माना, डिफरेंट माने थे, तो ये तो सेम भी आ रहे हैं बट डिफरेंट भी आ रहे हैं। अगर एक भी केस फेल हो जाता है ना, मतलब केस फेल किया, अब हमें श्योरिटी थोड़ी ना कि हमेशा x1 x2 के बराबर ही होगा। डिफरेंट है, यहाँ पे -1 और 1 है, सेम आंसर मिला है, तो डिफरेंट है बट हमें सेम आंसर मिल रहा है। तो जरूरी नहीं है कि x1 x2 सेम ही होंगे, क्योंकि प्लस माइनस के बराबर है, तो प्लस वाला तो चलो बराबर है पर माइनस वाला तो बराबर नहीं है ना। जैसे ही एक भी केस फेल हो जाएगा ना, हमारा एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, हमने डिफरेंट माना तो डिफरेंट ही आ गए, यहाँ पे सेम आ गए थे पर यहाँ डिफरेंट है ना, बस ये मेंटेन हो गया, और हम क्या बोल देंगे, fx इज नॉट 1 1। आप एक क्वेश्चन करोगे बुक में, उसमें नेचुरल नंबर होगा, मतलब डोमेन क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। देखो नेचुरल नंबर होता है ना, ये x1 और देखो नेचुरल नंबर में ना कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता, तो जब स्क्वायर हटता ना तो प्लस माइनस तो आता, पर हम माइनस हटा देते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर है x1। डोमेन मान लो नेचुरल नंबर दे देता, तो जब डोमेन नेचुरल नंबर होती तो माइनस का रोल ही नहीं होता, नेचुरल नंबर माइनस में थोड़ी ना होते हैं, तो हम एक ही केस कंटिन्यू करते हैं, वो केस एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर ये केस एग्जिस्ट कर रहा है, ये केस एग्जिस्ट करेगा और ये भी करेगा, बट जब ये एग्जिस्ट कर जाएगा तो डिफरेंट ही रह जाएंगे, और डिफरेंट रह जाएंगे तो मैनी वन हो जाएगा, क्योंकि दो डिफरेंट वैल्यू पे हमने सेम आंसर माना है और कंडीशन भी ट्रू है, तो ये क्या है, 1 1 नहीं है। ऐसे हम 1 1 नहीं करेंगे। अगर एक भी देखो यहाँ भी इक्वल है बट यहाँ इक्वल भी, ऐसे 2-3 केस बने पर सब में इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, 1 1 है। अब 2 केस बने, एक में तो इक्वल आ गया, एक में नहीं आया, तो हम बोल देंगे 1 1 नहीं है। अब मान लो एक और चीज होती है, 2-3 केस तो बन जाते हैं, एक बार इक्वल आ जाता है और एक बार जो केस होता है वो केस ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कुछ ऐसा होता है कि वो केस कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, तो हम उस केस में भी क्या बोल देते हैं, 1 1 है। अभी इस केस में दोनों केस एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों केस एग्जिस्ट करेंगे, और ये केस एग्जिस्ट कर जाए तो 1 1 हो जाएगा, बट ये एग्जिस्ट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉट 1 हो जाएगा। और ऐसा कभी भी जब एक एग्जिस्ट कर रहा हो, एक के थ्रू तो 1 1 हो रहा हो, एक के थ्रू नहीं हो रहा हो, तो हम नहीं वाले को प्रेफर करेंगे, मतलब ये इस केस में 1 1 नहीं होगा, तो बस हमें इसी को फोकस करना है, 1 1 नहीं है। अब देखो ऑन टू की बात करते हैं। fx को क्या लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू में x स्क्वायर, और हम क्या करते हैं, x को अकेला कर देते हैं। जब इधर आएगा x तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस y, ठीक है, प्लस माइनस y हो जाएगा। अब देखो हम कैसे लिख सकते हैं, अब क्या अंडर रूट में कभी नेगेटिव नंबर आ सकता है, अगर हम बाहर के प्लस माइनस को हटा भी दें एक बार को, क्या एक्स स्क्वायर हटेगा, हमें पता है प्लस माइनस आएगा। अभी हम बात करें, चलो लगा रहे हैं, अब जितने भी y नेगेटिव हैं अंडर रूट में, अगर y हमने माइनस का नंबर यूज कर लिया तो ये नेगेटिव अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो जाएगा, और नेगेटिव मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल नंबर नहीं रहा, तो x मिलेगा। तो अगर मैं 5 ले लेता हूं तो 5 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 आयोटा, x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5 आयोटा, पर x तो रियल नंबर होना चाहिए था, वो तो कॉम्प्लेक्स चला गया। तो हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल y
विच बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर, जितने भी y नेगेटिव रियल नंबर हैं, फॉर ऑल y विच बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर, देयर आर नो x, उनके लिए कोई x नहीं है, कोई भी x नहीं है, देयर आर नो x इन डोमेन विच इज रियल नंबर। मतलब जितने भी y नेगेटिव रियल नंबर है उनके लिए कोई x नहीं है डोमेन में, और ऐसा x जो रियल नंबर हो, तो हम क्या बोल देंगे, हेंस f(x) इज नॉट ऑन टू। तो हम ऐसे प्रूव करते हैं 1 1 और ऑन टू इसके। तो ये है हमारे पास कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसे हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज पे आएंगे और उसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर किसी को नहीं भी समझ आया तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये है हमारा 1 1 और ऑन टू। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, हम 1.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे हमें काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी। तो